तो जब मैंने उनकी पास्ट लाइफ देखी तो उनकी पास्ट लाइफ में दिखा कि जो उनकी मदर है इस जन्म में वो उनकी बेटी थी। तो मैंने कहा ये नेक्स्ट ईयर इस टाइम पे मुझे आपकी शादी होती हुई दिख रही है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैम मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तो उन्होंने एग्री नहीं किया और उन्होंने पूरे गाँव के बीच में उनको जलाया हुआ था। उस लड़की ने मुझे बताया कि मैम मैंने मेरी माँ से बात भी की कि प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या चाहिए। जिससे वो प्यार करती है या तो वो उसको खींचेगा, कुछ ना कुछ उनका मन करेगा कि लव मैरिज करनी है। तो मैंने उनको वही कहा कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपकी लाइफ में, इतना ईजी नहीं है। बिकॉज जय माता दी। आज का जो एक्सपीरियंस है ये आपको बताएगा कि सोल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, यानी कि जो हमारी पास्ट लाइफ में जो कर्म है एंड हमारी आत्मा जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आती है जब जन्म लेने से पहले, कुछ कंडीशन, कुछ शर्तें होती हैं जो वो मान कर आती है, जन्म लेती है कि हाँ मुझे इस जन्म में जब मैं जन्म ले रही हूँ धरती पर, तो ये हिसाब किताब, ये जो कर्म थे, ये जो पेंडिंग कर्म थे, मैं इनको क्लियर करके ही आऊँगी इस जन्म में। तो ये जो एक्सपीरियंस था ये उसी के बेसिस पे था और मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे आप लोग जानना चाहते हो कि मैम आकाशिक रीडिंग में क्या होता है, कैसे सोल कॉन्ट्रैक्ट का पता चले, क्या पास्ट लाइफ के कर्म कितने इफेक्ट करते हैं। तो इस एक्सपीरियंस से आपको बहुत डिटेल में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये जो एक्सपीरियंस था इसमें मेरी जो क्लाइंट थी, जो वो लड़की थी, वो मेरे पास आई थी एंड उन्होंने कहा कि मैम प्लीज आप मुझे ये बताइए कि जो मेरा सोलमेट है वो कैसा दिखता है और मेरी उससे शादी कब होनी है, क्या जर्नी है मेरी। तो जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो मैंने बताया कि जो आपका सोलमेट है उसकी हाइट अराउंड 5'8" है, स्पेक्स लगाता है, गेहुआ रंग है और बिजनेस करता है, बिजनेस पर्सन है, बिजनेस पर्सनैलिटी है। तो उन्होंने कहा कि मैम कब। तो मैंने कहा ये नेक्स्ट ईयर इस टाइम पे मुझे आपकी शादी होती हुई दिख रही है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैम मैं किसी और से प्यार करती हूँ और बहुत टाइम से हम रिलेशन में हैं एंड मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरी फैमिली जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, स्पेशली माय मदर, मेरी माँ बिल्कुल एग्री नहीं कर रही है। तो ऐसे ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सब कुछ ठीक है, जिनसे मैं प्यार करती हूँ वो बहुत अच्छी फैमिली से है, वेल सेटल्ड है, सब एग्री है एक्सेप्ट माय मदर। मेरी मदर को छोड़ के सब एग्री कर रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत क्या आ रही है। तो आप प्लीज थोड़ा सा बताएंगे। जय इस केस में जब मैंने उनकी दोबारा उनके रिकॉर्ड्स में गई तो मेरी अपने आप ही कह सकते हैं कि उनकी पास्ट लाइफ मुझे दिखाएगी मास्टर्स के थ्रू। तो जब मैंने उनकी पास्ट लाइफ देखी तो उनकी पास्ट लाइफ में दिखा कि जो उनकी मदर है इस जन्म में वो उनकी बेटी थी और ये जो मेरी क्लाइंट थी ये मेल थे, उनके फादर थे। तो मैं आपको पास्ट लाइफ का बताती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए। पास्ट लाइफ में जो मेल मेंबर थे, जो फादर थे, वो गांव के कोई हेड वगैरह थे एंड ये जो जिस हिसाब से उन्होंने पगड़ी वगैरह पहनी हुई थी ये लग रहा था मुझे गुजरात या राजस्थान का एरिया। और उनकी बेटी जो है वो किसी से प्यार करती थी और जिससे प्यार करती थी वो ऑब्वियसली दूसरी कास्ट के थे। तो उन्होंने एग्री नहीं किया और उन्होंने पूरे गांव के बीच में उनको जलाया हुआ था, बहुत बुरी तरह बांध के जलाया हुआ था, बहुत बेरहमी से। और उनकी बेटी रो रही थी और कहीं ना कहीं उस टाइम पे उस बेटी ने कर्ज किया हुआ था अपने फादर को कि जो भी, कि तुम्हें कभी प्यार ना मिले किसी जन्म में, जो भी उस बेटी ने कर्ज किया हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं सोल कॉन्ट्रैक्ट था। इस लाइफ में वही वापस जन्म लिए हैं और वो जो बेटी पिछले जन्म में थी वो माँ बनकर आई हुई है और जिन्होंने जलाया था वो बेटी बनकर आई हुई है। अब बेटी जन्म में किसी से प्यार करती है और फिर से वही सेम प्रॉब्लम आई हुई है, कास्ट का इशू। वो दूसरी कास्ट का है और मदर ने वही टॉपिक उठा दिया कि सेम कास्ट नहीं है तो मैं अलाउ नहीं करूंगी, अगर इनकेस तुमने शादी कर ली तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा। उन्होंने बहुत बुरा कर्ज भी कर दिया कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो कई बार जब कर्ज मिल जाता है तो डर भी लगता है। और वो सिर्फ पास्ट लाइफ का, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी मदर को भी ये नहीं पता कि वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं। उस लड़की ने मुझे बताया कि मैम मैंने मेरी माँ से बात भी की कि प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या चाहिए। तो वो एक जिद पर अड़ी हुई है, उन्हें खुद नहीं पता है। आप लोग भी बहुत बार ऐसे देखते होंगे कि सिर्फ एक जिद होती है कि नहीं करना है, बट रीजन क्या है वो नहीं पता है, क्योंकि आपकी आत्मा आपको मना कर रही है, आपकी आत्मा आपको रोक रही है। और इस केस में भी वही हुआ कि जो सोल है उसको पता ही नहीं है कि वो क्यों मना कर रही है, क्यों अपनी बेटी को एक लव मैरिज के लिए मना कर रही है जहाँ पे सब कुछ ठीक है। क्योंकि उसकी आत्मा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आई हुई है कि जो कर्ज मुझे मिला था, जो मैंने बुरे कर्म किए थे, जो मैंने बुरा कर्म किया था अपनी बेटी से, उसका प्यार छीना था, वो इस जन्म में मैं हिसाब किताब पूरा करके आऊंगी। अब इस केस में ऐसे केसेस जब होते हैं तो इसमें डेस्टिनी जो है वो 90% अपना रोल प्ले कर रही होती है, पूरा जोर लगा रही होती है कि तुम वो फेस करो। अब वो जो बेटी है वो उसका पूरा मन है कि मैं शादी करूं, ये करूं, वो करूं, क्योंकि ऑब्वियसली उसको वो कर्ज जो है वो कंप्लीट करना है। ऐसे केसेस में 10% आपके इष्ट देव आपके साथ दे रहे होते हैं। जब आपके इष्ट देव आपका साथ दे रहे हैं, आपके पितर, आपके जो भी लव्ड वंस हैं या आपके मास्टर्स हैं वो आपके सराउंडिंग में आपका साथ दे रहे हैं, तो वो आपको रास्ते दिखाने लग जाते हैं। जैसे मेरे पास
पास आई, मैंने इनकी आकाशिक रीडिंग की, तो इनको क्लैरिटी मिल गई कि पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ था और इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो इनको क्लैरिटी मिल गई है। अब इनके पास 10% जो है चांसेस हैं कि अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकती हैं। बट यहाँ पे ऐसे केसेस में 90 और 10 का रेशियो होता है, तो बहुत टफ होता है, इतना ईजी नहीं होता, इतना ऐसा नहीं है कि उन्होंने चाहा कि ओके अब तो मैं जहाँ पेरेंट्स कहेंगे वहीं शादी कर लेंगे। वो कितना भी सोच लें, जिससे वो प्यार करती है या तो वो उसको खींचेगा, कुछ ना कुछ उनका मन करेगा कि लव मैरिज करनी है, लव मैरिज करेंगे, कुछ ऐसा करना चाहेंगे और फिर से जो कर्म उन्होंने किए थे वो कर्म वापस वैसे ही होंगे और एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्लियर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भक्ति किसी जन्म की है, तो इष्ट देव जो है वो उनका साथ दे रहे हैं। तो इस केस में यहाँ पर अगर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है कि नहीं, जहां मेरे पेरेंट्स कहेंगे मैं वहीं शादी करूंगी, जहां वो, क्योंकि अगर वो ऐसे चलती हैं तो वो जो जो उन्होंने बुरा कर्म किए थे वो उससे निकल सकती हैं। अगर सिर्फ कर्मों को, मैं हमेशा बोलती आई हूँ, कर्म और कर्स सिर्फ और सिर्फ आपके इष्ट देव ही चेंज कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। और वो भी चेंज नहीं कर सकते हैं, वो आपको बचा लेंगे, आपको रास्ता दिखा देंगे, कहीं ना कहीं कुछ हेल्प कर देंगे, जो इस केस में हो रहा है। तो मैंने उनको वही कहा कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपकी लाइफ में, इतना ईजी नहीं है। बिकॉज मैंने उनसे, उनके सोलमेट से भी उनको बात, जो उनके जिनसे प्यार करती है उनसे भी मैंने उनकी बात करवाई, देखा पूरा, तो ये इतना इजी केस नहीं है, बहुत टफ होता है। क्योंकि 90 है, ऑब्वियसली 90% डेस्टिनी अगर अपना जोर लगा रही है तो वो इतना इजीली इस केस को तो नहीं वो होने देगी। लेकिन इसमें मैंने उनको यही गाइड किया कि देखिए, जो मैं, उन्होंने कहा कि मैम मुझे आप ये बता दीजिए कि अगर मैं जिससे प्यार करती हूँ, अगर मेरी से शादी होगी तो क्या फ्यूचर है। जब मैंने ये देखा कि मास्टर्स मुझे ये दिखाइए कि अगर ये, इसके पास अभी 2 रास्ते हैं, अगर ये वाला रास्ता ये चूज करती है तो क्या है। तो ऐसे केस में उसके साथ ये होगा कि जिससे वो शादी करेगा वो भी नहीं रहेगा और उसके पेरेंट्स भी नहीं रहेंगे, उसके साथ बहुत गलत होगा। तो मैंने उनको वही गाइड किया कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, क्योंकि आपने जो कर्म किए थे, आपने बहुत ज्यादा कर्ज लिया हुआ है अपनी बेटी का पास्ट लाइफ में, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। इस केस में सबसे बढ़िया रहेगा कि आप अपने इष्ट देव, जिनको आप मानते हो, जिनकी आप पूजा करते हो, सब कुछ उन पर छोड़ दो कि अब तू ही देख, तू ही जाने, मुझे कुछ नहीं पता, जो तुमने मेरी किस्मत में लिखा है मुझे वो मिल जाए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो तुम मेरे लिए सोच रहे हो वही करो, मैंने जो कर्म किए हैं वो शायद उस जन्म में मुझे सही लगा होगा, जो भी होगा, बट इस जन्म में मैं तेरी बेटी हूँ, तुम संभालो। तो ये केस था। एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही होते हैं, पास्ट लाइफ में भी ऐसे होता है। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा चल रहा है तो प्लीज आपको भी एक बार आकाशिक रीडिंग कराकर अपना फ्यूचर, अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट जानना चाहिए। जय माता दी।